4ax ये कहता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंस। अगर आप P पॉइंट है आपके पास, एक P स्केल एंड 280, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, Ty = x plus 8t square. This is equation of the tangent. हमें प्रूव क्या करना है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस अगर आपके पास s a,0 ये फोकस है, फोकल डिस्टेंस sp हुई, एंड P से परपेंडिकुलर आप ड्रा करते हैं, P से परपेंडिकुलर डालते हैं किसके ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो ये कहता है कि जो ये एंगल फॉर्म हुआ SPM, एंगल SPM, इस एंगल को टेंजेंट बाइसेक्ट करेगा। मीन्स क्या कहा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द पॉइंट। मीन्स पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालते हैं और SP को ज्वाइन करते हैं, एंगल SPM बना, ये बाइसेक्ट होता है। मीन्स दिस थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा, ये प्रूव करना है। तो देखिए, जब टेंजेंट की इक्वेशन Ty = x plus 80 स्क्वायर है, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, दिस इज y स्क्वायर = 0, y = 0, मींस x एक्सिस के ऊपर y 0, y को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट T के, दिस इज -8t स्क्वायर, कॉमा 0, ये आ जाएगा। अब SP, दिस इज फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, पैराबोला में a plus x या x plus a लिख दो। x कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज इक्वल टू a plus t स्क्वायर, 8t स्क्वायर, ये आ गया। अब ST किसके इक्वल होगा, ST ये आपका वर्टेक्स है, दिस इज 0 0, ये डिस्टेंस कितनी है, a है, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस, एंड जहां पर पैराबोला का टेंजेंट जो है एक्सिस को कट कर रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, -8t स्क्वायर कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, तो डिस्टेंस क्या हुई, दिस इज 8t स्क्वायर। तो टोटल ST किसके इक्वल होगा, a plus 8t स्क्वायर। इट मींस क्या हो गया, ST क्या होगा, SP के इक्वल आ गया। ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा है, एंड P परपेंडिकुलर डाला है, एक्सिस भी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, दोनों पैरेलल लाइन होगी। सो ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हुआ आपका, थीटा। तो इट मींस क्या हो गया आपके पास, एंगल MPT = एंगल SPT। यही आपको प्रूव करना था कि टेंजेंट फोकल डिस्टेंस और परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अगर पैराबोला के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, ऐसी कॉर्ड है जो फोकस से पास होती है, मींस फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड, ये पॉइंट ले लिया आपने Q, दिस इज क्या है आपका 8t2 स्क्वायर एंड 280, एंड ये पॉइंट क्या ले लिया, दिस इज P पॉइंट, दिस इज 8
T1 स्केल एंड 2a T1, ये पॉइंट हो गए। अब यहां से आप टेंजेंट ड्रा करते हैं एंड ये टेंजेंट कहां पर, आपके डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। क्या कह रहा है, टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए, जब दो टेंजेंट फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से डाले गए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस इज ए T1 T2 कॉमा a into T1 plus T2, ये बताया था कल आपको, ये पॉइंट होगा। एंड फोकल कॉर्ड है ये, फोकल कॉर्ड के लिए क्या होता है आपका T1 into T2 इसका क्या होता है माइनस। सो आपके पास x कोऑर्डिनेट होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या है, a T1 T2 is equal to x है एंड T1 into T2 क्या है -1, सो x is equal to क्या आ गया -a, x is equal to क्या आ गया -a। x is equal to -a t के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट मींस ये इंटरसेक्ट वहीं करेंगे जहां पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा -a एंड x is equal to -a किसकी इक्वेशन होती है, डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब ये कहां इंटरसेक्ट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट क्या आ गया आपके पास, दिस इज -a एंड a into T1 plus T2, a into T1 plus T2। अब देखिए यहां पर T1 into T2 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, T2 y is equal to x plus a T2 का स्केल, या इसको लिख सकते हैं x minus T2 y plus at स्केल, at2 स्केल is equal to 0। एंड सिमिलरली इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज x minus y T1 plus a T1 का स्केल, ये होगी is equal to 0। अब M1 P पॉइंट से टेंजेंट डाला है, उसका स्लोप देखिए कितना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दिस इज 1 by T1। एंड M2 जो P पॉइंट से टेंजेंट डाला है, उसका स्लोप कितना होगा, 1 अपॉन T। M1 into M2 क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन T1 T2, T1 into T2 is again 1, this is equal to -1, this is equal to -1। अरे समझ में आ गया या नहीं? तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट हैं, दे आर परपेंडिकुलर। इट मींस क्या हुआ, अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के ऊपर आप टेंजेंट डालते हैं, वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे एंड वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है कौन सी है, थर्ड है ना। अच्छा, एक दो क्वेश्चन ले लो बीच में। ये कह रहा है टू परपेंडिकुलर्स P and PB आर ड्रॉन ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। A और B से परपेंडिकुलर डालने हैं, देन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ AB, AB की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें ये पता है कि PQ लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, दिस इज 8 T1 स्केल एंड 2 T1 एंड दिस इज Q 8 T2 स्केल एंड 2 T2। दो पॉइंट्स है P एंड Q। PQ डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, A T2 minus T1 का स्केल, T1 minus T2 minus T1 का स्केल, दिस इज फोकल डिस्टेंस।
एंड लेंथ ऑफ द फोकल डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, पी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 4, मींस 4a किस फोकल कॉर्ड, किस कॉर्ड की लेंथ होती है जब वो फोकल कॉर्ड हो और क्या वो आपके परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो, मींस क्या हो, लेटस रेक्टम। सो मिनिमम डिस्टेंस इसकी कितनी होगी 4a, और इससे बाकी और कोई भी फोकल कॉर्ड होगी इसकी डिस्टेंस की लेंथ कितनी आएगी, ग्रेटर देन 4a। सो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आई आपकी, दिस इज 4a। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला दे रखा है y स्केल इज इक्वल टू 8x, y स्केल इज इक्वल टू 8x, 4a इज इक्वल टू यहां पर क्या 8, a इज इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, ये कहता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 2, y स्केल इज इक्वल टू 8x के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन। The point on the line from which the other tangent of the parabola is perpendicular to the given tangent। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पैराबोला दे रखा है y स्केल इज इक्वल टू 8x, और इस पैराबोला के ऊपर आपने एक सर्टेन पॉइंट से टेंजेंट डाला। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज s क्या आएगा आपके पास, दिस इज a कितना है 2 है, 2,0 आएगा। ठीक है, अब आपने एक टेंजेंट ड्रा किया, उसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2, एंड दूसरा टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रा करें, किस पॉइंट पे ड्रा करें कि इसके क्या हो परपेंडिकुलर। इट मींस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है, दिस इज x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। सो x इज इक्वल टू -2 है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 0। ये पॉइंट कौन सा होगा आपका, दिस इज -2, -2, -0। समझ में आ गया, ठीक है ना, ये करा था, यस। y0 क्यों होगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाइन करेगा। जब ये डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, x इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू -2 जहां होगा y की वैल्यू 0 होगी। इस टेंजेंट की इक्वेशन में रखो, y इज इक्वल टू -2 प्लस 2, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आपके पास पैराबोला था, उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा किया आपने, एंड उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा होगा जहां से दूसरा टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट कहां होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -2, x यहां पर -2 होगा, y भले ही कितना, x इज इक्वल टू -2 या y इज इक्वल टू कितना आ गया, इस लाइन के लिए y इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर 0। समझ में आ गया, यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम लीजिए क्या है, थर्ड। The portion of the tangent of the parabola cut off between the directrix and the curve subtends right angle at the focus। वही बात, y स्केल इज इक्वल टू 4ax आपके पास पैराबोला है, आपने किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, दिस इज p80 स्केल, 280, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -a होगा, x इज इक्वल टू -a, ठीक है। अभी कहता है कि डायरेक्ट्रिक्स ये आपका फोकस है, दिस इज
a कॉमा 0, अगर पैराबोला ये है तो ये हुआ, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कट कर रहा है, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है -a, टेंजेंट इक्वेशन क्या हुई y इक्वल टू x प्लस at स्केल, x इक्वल टू क्या है आपका -a, x इक्वल टू -a तो y क्या आ जाएगा at स्केल माइनस a अपॉन t, दिस इज a इंटू t स्केल माइनस 1 अपॉन t आ, अरे ठीक है ना। अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किससे ज्वाइन करते हैं फोकस से, एंड यहां पर भी आपने P को किससे ज्वाइन कर दिया फोकस से ज्वाइन कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो सेगमेंट है टेंजेंट का, जो डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का है, ये फोकस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, ये प्रूव करो, ठीक है ना। मीन्स किसी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो डायरेक्ट्रिक्स को जहां कट करता है, अगर उस पॉइंट को जो डायरेक्ट्रिक्स के साथ कट किया उसको फोकस से मिलाते हैं और P पॉइंट को फोकस से मिलाते हैं, तो ये जो सेगमेंट है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो स्लोप ऑफ ये पॉइंट क्या आ गया, दिस इज -a, एंड ये है आपके पास दिस इज y, a इंटू टी स्केयर माइनस 1 अपॉन t, ठीक है ना। स्लोप ऑफ ये पॉइंट t ले लो, ये s, स्लोप ऑफ st का स्लोप क्या हुआ 8t स्केयर माइनस 1 अपॉन t माइनस 0, y2 माइनस y अपॉन a2 माइनस a, क्या आ रहा है -2a, दिस इज इक्वल टू a तो कैंसिल हो जाएगा, t स्केयर माइनस 1 अपॉन 2t माइनस, अरे ठीक है ना। एंड स्लोप ऑफ SP, स्लोप ऑफ SP किसके इक्वल है, दिस इज 280 माइनस 0 अपॉन 80 स्केयर माइनस a, क्या हो जाएगा 8 इंटू टी स्केयर माइनस 1 हो गया, a से a कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा ये m2 ले लो, एंड ये क्या है m1 है, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इज पर माइनस टी स्केयर माइनस 1 अपॉन 2t एंड 2t अपॉन टी स्केयर माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू -1। इसका मतलब दोनों लाइंस क्या है 90 का एंगल फॉर्म करनी है, परपेंडिकुलर है, बोलो समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, perpendicular drawn from the focus on any tangent to the parabola intersect at a point where it cuts the tangent at the vertex. What you कौन सी है फोर्थ टर्म की स्टेटमेंट पढ़ा एक बार, बुक नहीं दे रहे होंगे कोई, perpendicular drawn from the focus on any tangent y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax। आपके पास पैराबोला है, टेंजेंट्स आर drawn from the focus on any point to the parabola, this is a, 0 पॉइंट क्या ले लिया आपने 8t स्केल एंड 280, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। परपेंडिकुलर drawn from the focus on any tangent to the parabola intersect it at a point where it cuts the tangent
एट द वर्टेक्स। यहां पर आपने टेंजेंट ड्रा किया पी पॉइंट के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर टेंजेंट है, उसको यहां पर पी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। Intersect it at point where it cuts the tangent at the vertex. हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आई इसकी क्या कर रहा है, कोई भी टेंजेंट है y t = x + at स्केल, ठीक है। जब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका वर्टेक्स के ऊपर जो टेंजेंट है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। वर्टेक्स के ऊपर टेंजेंट है y² = 4x पैराबोला है, वर्टेक्स 0 0 हुआ, इसके ऊपर टेंजेंट क्या हो गया आपका x = क्या होगा 0, x 0 है तो y कितना आ गया, दिस इज x = 0, सो y क्या आ जाएगा 80। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x 0 एंड y क्या है 80, ठीक है। एंड फोकस S के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,0 एंड ये आपका 80 स्केल एंड 280 है। स्लोप ऑफ ST क्या है, स्लोप ऑफ ST देखो क्या होगा, दिस इज 80 -0 अपॉन 0 - 0, दिस इज कितना आ गया -8 एंड स्लोप ऑफ ST क्या आएगा, दिस इज 280 अपॉन सॉरी ये इसका यहाँ पर राइट एंगल की बात कर रहा है तो TP का स्लोप ऑफ TP कितना आएगा 280 -80 अपॉन 0 - 80, दिस इज -1 अपॉन, this is m2 and this is m1, माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस आएगा। क्या किया इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया प्लस आएगा, ये माइनस है, दिस इज प्लस m1 into m2 क्या आएगा आपके पास, दिस इज माइनस। इसका मतलब है कोई टेंजेंट है, अगर वो दूसरे टेंजेंट जो वर्टेक्स के ऊपर ड्रा किया है उसको कट कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब फोकस से मिलाते हैं और ये जो टेंजेंट है इनके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इनके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए SZ is perpendicular to the tangent at a point P on the parabola. Z lies on the tangent at the vertex. Tangent at the vertex and SZ is equal to AS into क्या होगा SP के इक्वल। डायग्राम बनाओ एक बार। भाई पीछे का काम नहीं करते हो तो नीरस सा लग रहा होगा तुम्हें। देखिए अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है, if SZ is perpendicular to the tangent at a point P on the parabola, P point है कोई 8t स्केल और 280, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा किया आपने,
Z lies on the tangent at the vertex, tangent at the vertex ये है, इसके ऊपर Z लाई कर रहा है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है on the tangent at the vertex and SZ, this is S A कॉमा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। SZ ये आपके पास A है, वर्टेक्स है, AS डिस्टेंस कितनी हुई, AS इस पर कितना हुआ एक पर, ठीक है। SZ जब वर्टेक्स के ऊपर टेंजेंट है उसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आपके पास टेंजेंट yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर है, x 0 है तो y इज इक्वल टू क्या आता है 80, 0 सर 0, 80, तो SZ किसके इक्वल हुआ, SZ इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस t स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। SP किसके इक्वल होगा, दिस इज SP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a t स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर एंड प्लस 4a t स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन है नहीं, दिस इज a आ जाएगा बाद t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 4t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a इंटू t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू a इंटू t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर SP और इंटू AS किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि AS किसके इक्वल है आपका a के इक्वल और SP किसके इक्वल है a इंटू t स्क्वायर प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर प्लस 1, दोनों कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द थ्री टेंजेंट्स टू द पैराबोला लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। देखिए फोकल पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर फॉर्म करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म करते हैं, वहाँ कितने का एंगल होता है 90। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लाइन करता है उस वर्टेक्स को उसका क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। अरे समझ आया या नहीं। 7 देखिए, द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला passes through focus, means